हैं शनि बाबा के पुत्र। और पिता पुत्र कभी भी कितना भी हो जाए, शत्रुता ना था ना है ना रहेगा, ये एक गलतफहमी है। ये केवल कंडीशनल एनर्जी को समझाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में शत्रु का एक आख्या दिया गया है। शत्रु होने के बावजूद भी शनि और सूर्य आसपास रहते हैं तो तात्कालिक मित्रता भी देखा जाता है, और उस कंडीशन पे तात्कालिक मित्रता का भी फायदा मिलता है। तो यह कहना, यद्यपि द्विद्वादश होने के बावजूद भी कभी कभार शनि और सूर्य में अति उत्तम फल का भी कई बार देखने को आता है। इसलिए ये कहना कि शनि और सूर्य शत्रु हैं, हाँ हैं जरूर, मैं इसमें कोई दो राय नहीं हूँ, क्योंकि शनि और सूर्य को मित्र बोल दिया गया तो फिर ज्योतिष विज्ञान में हम लोग फलित नहीं कर पाएंगे। वो शत्रु दृष्टि देखना है, मना इसमें नहीं है, लेकिन ज्योतिष का समझ चाहिए महाराज, ज्योतिष का समझ चाहिए, केवल सूत्रों को फलित कर देने से नहीं होता है। तो वो समझ क्या है, ये बात इसीलिए आज सामने उठ के आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ये द्वंद्व और प्रश्न करने लगे कि शनि का महादशा और 7.5 चल रहा है, इस समय तो बहुत सारे सूर्य पूजा नहीं करना चाहिए। तो इसका क्लैरिफिकेशन मैं ऐसा करना चाहूँगा, जरूर करना चाहिए। मैं खुद करता था और मैं खुद करता हूँ। वह सूर्य जो सकल शक्ति का आधार है और सभी नवग्रहों का राजा है, वह सूर्य जो सबको शक्ति देते हैं, वो वहाँ से सभी ग्रहों को शक्ति मिलता है, उन्हीं के आकर्षण में सारे ग्रह चलते हैं और राजा हैं। तो राजा के पास फिर प्रजा कितना भी कुछ कर ले, आज हमेशा राजा ही टॉप में रहेगा। ये पहला बिंदु है। तीसरा बिंदु यह है कि मैं अपने जीवन पे दादा परदादा, दादा गुरु परदादा गुरु से लेके जिनके भी शरण में रहा और वर्तमान समय में भी जो मेरे पास ज्योतिष गुरु हैं, उनके आधार पर भी मैं कहता हूँ कि उनको भी मैं देखा हूँ। ऐसा भी ज्योतिष गुरु मेरे पास हुए जो 95 ईयर 100 साल तक उनका शरीर रहा, और उनको मैं देखा हूँ शनि के महादशा में खुद और दूसरों को भी रेकमेंड करते थे कि आपको सूर्य पूजा, सूर्य साधना, सूर्य सप्त साधना करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है या कंफ्यूज होने का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट बात इसमें देखिए, एक प्रश्न तो सबसे ज़्यादा उठ के आया था कि आप तो वीडियो में अगर शनि अष्टम में या नवम में है तो काली पूजा करने के लिए बोलते हो, लेकिन अब हमें काली पूजा के जगह में सूर्य उपासना क्यों दे दिए। देखो, हर एक डिग्री में शनि का परिस्थिति परिवर्तन होता है कुंडली में, और ऐसे ही मैं बार बार बोला हूँ कि 108 प्रकार का मकर राशि है, 36 प्रकार का मकर राशि है, 12 प्रकार का मकर राशि है, 1 प्रकार का मकर राशि है। तो बहुत सारा वेरिएशन है जिसको समझना पड़ता है, और ऐसे ही सभी राशि के लिए शनि का भी विषय बिंदु अलग अलग रहता है। हम जब शनि को निर्धारित करते हैं, निर्णय करते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि आपके कुंडली में शनि सर्वनिम्न 4 प्रकार का फल देता है, सर्वनिम्न 4 प्रकार का स्थिति में है। तो कॉमन देखना पड़ता है, ऊपर से नक्षत्र उपद देखना पड़ता है, ऊपर से भाव, भावेश कारक, स्थिर कारक, इतने चीज़ को निर्णय लेने के बाद जाके हम शनि के महादशा में रेमेडी का निर्धारण करना पड़ता है। रेमेडी के क्षेत्र में एक एस्ट्रोलॉजर, एक गुरु, एक आचार्य सर्वाधिक सोचता है कि मेरे जो भी क्लाइंट है, यजमान है, जो व्यक्ति मेरे शरण में आया है, मुझे प्रश्न करने के लिए आया है, मैं उसका सर्वाधिक कल्याण कर सकूं। कभी नहीं चाहेगा कि उसका बुरा करूं, और आपको कभी नहीं कहेगा कि शनि के महादशा में सूर्य का उपासना ही एकमात्र है। अगर दे रहा है तो कुछ कुंडली में देखा होगा, तभी बोल रहा है। एक बात बताइए, कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर या कोई भी चिकित्सक कभी भी अपना मरीज का बुरा चाहेगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उल्लूपथी का होगा, नोचिंग होम वाला होगा, नोच नोच के खाने वाला होगा, बीमार पड़े और पैसा कमाएं, लोगों को वायरस फैलाएं और पैसा कमाएं, लोगों को रोग बांटें और पैसा कमाएं। कुछ डॉक्टर लोग इंतजार करके रहता है कि कब बीमारी का हवा आएगा तो उनका इनकम होगा।
वो फैक्टर अलग है उल्लूपाथी का सेक्टर में, लेकिन हम जैसे ज्योतिष के सेक्टर में या हमारे जो भी आयुर्वेद का सेक्टर है, इस सेक्टर में तो रोगी को हम भगवान समझते हैं, गुरु समझते हैं, हमें सिखाने के लिए आया है समझते हैं। तो हम अपने गुरु और भगवान को कैसे लूट लें, हम गुरु और भगवान का पॉकेट को कैसे ध्यान दें, उसको स्वास्थ्य करेंगे, उसको अच्छा देंगे तो हमें अनुभव मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और आपको सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, आपको कल्याण करेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, नवग्रह भी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे गुरु बाबा भी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे भगवान भी, माता रानी भी आशीर्वाद देंगे कि बेटा तू जो किया अच्छा किया। वरना हम ज्योतिष में बुरा कर्म का बुरा नतीजा कहते हैं और हम लूटने बैठ जाएं और हम आपको खुसुटने बैठ जाएं पत्थर के नाम पे और अंगूठी के नाम पे और पूजा पाठ के नाम पे या कवच इत्यादि के नाम पे, तो फिर तो हो गया। अगर ये आइडियोलॉजी है तो हमें बहुत अच्छा से आता है आप लोगों को भगवा बना के आप लोगों को द्रव्य बेचना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत दंड मिलता है। बहुत नहीं समझते हैं कुंडली, जब तक बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमें भी कवच दे दो। आप तो यूट्यूब में बोले थे, अरे महाराज यूट्यूब में बोला था, किसके लिए बोला था ये देखिए ना, बिना कुंडली विश्लेषण किए किसी को कवच थमा दिया और ले लिया पैसा, अब मोटा पैसा मिलता है बोल के दे दो। नहीं, उस कवच में हमारा तपस्या रहता है, उस कवच के अंदर हमारा तप रहता है महाराज। आपसे हम 10-20 हज़ार में, कोई 5 हज़ार में ले गए पैसा और उसमें कवच में कुछ काम नहीं दिया, तो जानते हो हमारा तपोबल, हमारा पुण्य बल ऑटोमेटिक वो यूनिवर्सल लॉ है आपके पास चला जाएगा। मैं अपना तपोबल आपको 10-20 हज़ार में बेच दिया, तो हम करें तपस्या डेली, पूजा पाठ, जप तप हवन रात को 2 बजे तक, और आपको बेच दें 10-20 हज़ार में, इतना भगवा कहाँ से बन गए हम? ऐसा तो नहीं हो सकता है। पैसा बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन तपोबल कमाना इतना सहज नहीं होता है। तपोबल और आध्यात्म बल, इससे ये तो मुख्य चीज़ है हम लोगों के लिए। तो आप सबको विनती है, अगर आप हमें कुंडली दिखा रहे हो और हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ महान रहस्य होगा, तभी जाके आपको बोलेंगे कि सूर्य का पूजा करिए। देखिए सूर्य, शनि का कभी कभार हम लोग